भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की छवि यूं तो एक पंडित की तरह दिखाई देती है, लेकिन उनसे जुड़े कई सच ऐसे हैं जो देश से छुपाए गए हैं। पंडित नेहरू और बच्चों के बीच प्यार के कारण वो चाचा नेहरू के नाम से मशहूर थे, लेकिन पंडित नेहरू जितने मशहूर थे उनके साथ उतने ही किस्से और कहानियां जुड़ी हुई हैं, जो उनकी पंडित वाली छवि पर सवालिया निशान लगाती हुई दिखाई देती है। हालांकि इन किस्सों कहानियों में कितनी सच्चाई है, हम इसका दावा नहीं करते। जवाहरलाल नेहरू मशहूर वकील मोतीलाल नेहरू के बेटे थे, लेकिन उन्हें एक अय्याश किस्म का व्यक्ति भी कहा जाता था। अपनी इन्हीं अय्याशियों के कारण वो महंगे शौक पालते। कहा तो ये भी जाता है कि उनके गंदे कपड़े धुलने के लिए पेरिस और लंदन जाते थे। इंदौर में जब लंच के दौरान उनके पसंद के ब्रांड की सिगरेट नहीं मिली तो उन्होंने विमान से सिगरेट मंगवाई। उनकी इन्हीं सब आदतों की वजह से उनने बहुत से किस्से उनसे जुड़ते चले गए। कहा जाता है कि कमला नेहरू से शादी से पहले पंडित नेहरू के संबंध कई औरतों के साथ थे। आज किस्सा राजनीतिका में नेहरू के इन्हीं राजों से उठाएंगे पर्दा। नमस्कार, मैं हूं मीनाक्षी गुप्ता और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम किस्सा राजनीतिका में, जहां हम बात करेंगे पंडित नेहरू से जुड़े किस्सों की। इसमें कोई शक नहीं कि जवाहरलाल नेहरू और लेडी एडविना माउंटबेटन के बीच आत्मीय रिश्ते थे। दोनों निस्संदेह एक दूसरे से प्यार करते थे। हाँ, इन रिश्तों को कहां तक आगे ले जाकर देखा जाए उसे लेकर जरूर भ्रम है। एडविना भारत के आखिरी अंग्रेज वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन की भारत की आज़ादी के कुछ महीनों पहले इस उपमहाद्वीप को ब्रिटिश साम्राज्य से आज़ादी दिलाने के लिए दिल्ली भेजे गए थे। उसके बाद नेहरू से लगातार मुलाकातों के बीच उनकी पत्नी एडविना और नेहरू में एक आत्मीयता बनी, जो भारत की आज़ादी के बाद तक कायम रही। जब तक नेहरू जिंदा रहे, वो लगातार उन्हें पत्र लिखते रहे। ब्रिटेन में उनसे मुलाकात होती रही। एडविना भी साल भर में एक बार जरूर भारत आती थी। प्रधानमंत्री के 3 मूर्ति स्थित आवास में सरकारी मेहमान के रूप में ठहराई जाती थी। उनकी बेटी पामेला माउंटबेटन तक स्वीकार करती हैं कि नेहरू और उनकी मां एक दूसरे को पसंद करते थे। और आखिरकार खुद एडविना ने स्वीकार किया कि नेहरू और एडविना एक दूसरे के प्यार में थे। कुछ बरसों पहले कुछ भारतीय पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने स्वीकार किया दे वर इन रिलेशनशिप, लेकिन आगे वो कहती हैं कि लेकिन उनमें कोई शारीरिक संपर्क नहीं था। उनके बीच भावना और गहरे प्यार को समझना लोगों के लिए मुश्किल होगा। दोनों काफी एकाकी थे। नेहरू जी की पत्नी का देहावसान हो चुका था। माउंटबेटन खासे व्यस्त रहते थे। एडविना इंट्रोवर्ट चरित्र वाली महिला थी। उनका लोगों से संवाद बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन जब उनमें और नेहरू जी में बातचीत होने लगी तो ये भी हैरानी की ही बात थी। भारत छोड़ने के बाद भी दोनों साल भर में 1-2 बार मिल लेते थे। जब नेहरू इंग्लैंड जाते तो उनके हैम्पशायर स्थित एस्टेट में मेहमान होते थे। दोनों के बीच खूब पत्राचार हुआ। ये बात लॉर्ड माउंटबेटन को पता थी। एडविना के निधन के बाद उनकी बेटी ने इन पत्रों को पढ़ा। बकौल उनके ये बहुत मैच्योर ढंग से लिखे गए पत्र थे। नेहरू जी के सचिव KF रुस्तम जी की डायरी के संपादित अंश किताब के रूप में प्रकाशित हुए। उसमें उन्होंने भी एडविना और नेहरू के प्यार पर चर्चा करते हुए लिखा, दोनों अभी जाते थे। दोनों की रुचियां परिष्कृत थी। दोनों एक दूसरे को काफी पसंद करते थे। नेहरू जी ब्रिटेन से प्रभावित थे और एडविना भारत के प्रति। यहाँ तक कि ये भी कहा जाता है कि नेहरू और सरोजिनी नायडू की बेटी पद्मजा नायडू के बीच भी संबंध थे। नेहरू और अन्य महिलाओं के प्रति उनके अनुराग को लेकर भी काफी कुछ लिखा गया और कहा गया। रुस्तम जी लिखते हैं कि उन्हें महिलाओं का साथ यकीनन भाता था, लेकिन आमतौर पर वो महिलाएं प्रखर और प्रखर मेघा वाली थी। सरोजिनी नायडू की बेटी पद्मजा उनके करीब थी। उनका सेंस ऑफ ह्यूमर गजब का था। वो उनकी अच्छी दोस्त थी और नेहरू जी का काफी ख्याल रखती थी। इंडियन समर द सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ एन एम्पायर के लेखक अलेक्स वॉन टेजमन ने कुछ समय पहले एक इंटरव्यू में कहा, एक बार पद्मजा ने गुस्से में एडविना की तस्वीर फेंक दी। हालांकि बाद में दोनों अच्छी दोस्त बन गए। टेजमन के अनुसार नेहरू जी को बुद्धिमान महिलाएं पसंद थी। नेहरू एडविना और पद्मजा नायडू तक ही नहीं रुके। उनके कई अन्य औरतों के साथ भी संबंधों को लेकर कई खुलासे सामने आए। रुस्तम जी की डायरी में देश की प्रसिद्ध नृत्यांगना मृणाली साराभाई का जिक्र है, जो बाद में देश के प्रसिद्ध वैज्ञानिक होमी जहांगीर भाभा की पत्नी बनी। वो भी उनके काफी करीब रही। नेहरू के बाद में सचिव बने एमओ मथाई ने रेमिनेंस ऑफ नेहरू में बनारस की किसी महिला का जिक्र किया। शायद वो श्रद्धा माता थी। मथाई का कहना है कि वो किसी प्ले बॉय की तरह थे। जब मथाई ने रेमिनेंस ऑफ नेहरू लिखी तो उसमें उन्होंने एक अध्याय खास तौर पर नेहरू के जीवन में आई महिलाओं पर था। बाद में यह अध्याय उन्होंने खुद ही प्रकाशित होने से रोक दिया। इस अध्याय की जगह
जगह प्रकाशक ने एक टिप्पणी लिखी कि चूंकि यह अध्याय लेखक का नितांत व्यक्तिगत अनुभव था और इसे उन्होंने बिना किसी निरोध के D.H. लॉरेंस शैली में लिखा था, जिसे लेखक ने खुद ही आखिरी समय में प्रकाशन से रोक लिया। श्रद्धा माता का जिक्र बाद में खुशवंत सिंह ने भी अपनी किताब में किया। वो उनसे जब मिले तो श्रद्धा माता ने उनसे नेहरू से करीबी का दावा किया। बताया जाता है कि नेहरू ने उन्हें कुछ पत्र लिखे थे जिसका खुलासा हो गया था। नेहरू के बारे में इस तरह की बातें लंबे समय से चर्चाओं में हैं। आमतौर पर उनके जिन करीबी या साथ काम करने वालों ने किताबें लिखी, उसमें संकेतों में नेहरू के महिला प्रेम की ओर संकेत भी किया। हालांकि टेजमन कहते हैं कि बेशक वो रोमानी थे, लेकिन सबसे नहीं। किस्सा राजनीति का में अगर आप किसी और किस्से के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल SPN9 न्यूज को भी जरूर सब्सक्राइब करें।